प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में क्लास तो होगा नहीं, फिर भी हम लोग को पढ़ाई कंटिन्यू रखना है क्योंकि आगे क्लास में आपका सिलेबस टफ हो जाता है। 8th क्लास के मुकाबले आपका 9th क्लास थोड़ा सा टफ होगा, इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन आपके सुनने, पढ़ने, लिखने के लिए कुछ मटेरियल अटैच कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में स्क्रीन में देख रहे हैं, आपका एसएसटी 4 भागों में बटेगा। इस क्लास में आपको इकोनॉमिक्स से परिचय होगा। इकोनॉमिक्स एक दूसरे तरह का चैप्टर है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा। इसका कारण यह है कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए वैसे बच्चे की जरूरत होती है जिनका दिमाग उस सब्जेक्ट को समझ सके, इसलिए पहले पढ़ाई नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स में इसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सेकेंड इज पीपुल एज ए रिसोर्स, थर्ड वन इज पॉवर्टी एज ए चैलेंज एंड फोर्थ इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जबकि हम लोग हिस्ट्री में इंडिया एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड 1 बुक का नाम एनसीईआरटी बुक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी आपको 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। टोटल चैप्टर की संख्या 8 है जिसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि सीरियल नंबर 3 में है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म एंड चैप्टर नंबर 4 जो कि चैप्टर नंबर 6 के नाम से अंकित है आपकी किताब में, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। आपको ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस को ही पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी रेफरेंस बुक्स, चाहे कोई भी प्रकाशन का हो, कोई भी पब्लिकेशन का हो, सभी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी बुक पर ही बेस है। चूँकि हिस्ट्री थोड़ा सा याद करने वाले, समझने वाले आज के समय के अनुसार नहीं होता है, इसलिए आज हम सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के उद्देश्य से आज हम एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग है। ये चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर में ये कहा गया है चैप्टर में कि एक लेखक ने इकोनॉमिक्स के माध्यम में, इकोनॉमिक्स चैप्टर में, इसमें अलग तरह से एक विलेज पालमपुर, हाइपोथेटिकल विलेज जो प्रैक्टिकली है नहीं, उसको संदर्भ लेते हुए चैप्टर को समझाने का प्रयास किया गया। आप चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट चुने, कोई भी बुक चुने, सबका रीडिंग मटेरियल्स वही रहेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कुछ चैप्टर एक बुक का, रेफरेंस बुक का ही फोटोग्राफ्स है। इसमें इस विलेज के इकोनॉमिक्स को दिखाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इन रूरल एरियाज, हाउ डू द पीपल टैकल द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ्स। एक स्मॉल फार्मर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लैंडलेस लेबरर्स, वो फैक्टर्स क्या होते हैं जो किसी प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होता है, नॉन फार्मिंग मेथड्स क्या होता है, फार्मिंग मेथड्स क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, नॉन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर बताया गया है। विलेज पालमपुर में ये सबसे पहले बताया गया है कि विलेज पालमपुर जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, वहाँ का मेन एक्टिविटीज जैसा कि भारतीय गांव में होता है, द मेन एक्टिविटी इज फार्मिंग, खेती बाड़ी का काम। इसी काम से पूरे गांव का एक्टिविटीज रिवॉल्व होता है। इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, अगर फार्म से रिलेटेड है तो फार्मिंग एक्टिविटीज, यदि फार्म से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो the activities which are not directly connected with farm are known as non-farm activities, which include small manufacturing, transportation, shopkeeper, etc. Production, the definition of production. Production is an activity
that involves making of goods and services that a person requires. In production, several factors are responsible for creating production. For example, land, labor, physical capital, human capital. As per this book, these are the four must for production of goods and services. Remember that every production is organized by combining land, labor, physical capital, human capital. Therefore, they are known as factors of production. Factors of production means without the presence of any of these factors, the production cannot be done. Therefore, they are known as factors of production. Farming is the main production activity in village Palampur. The modern farming methods, as you know that in the earlier class you have already read it, that the modern farming methods have overused the natural resources base. Due to this, the productivity level of the land has gone down. Soil becomes less fertile, degraded by overusing of chemical fertilizers. Small farmers along with their families work in their own fields. These are the general phenomena of our country, that the persons who are living in rural areas are having a small piece of land. Due to the small piece of land, the farmers are not able to produce the grains in their farms up to that level where they can easily survive. In addition to small farmers, medium and large farmers have also came into the picture as per the book. They have enough land and they take the help of laborers to cultivate their fields. Farm production can be either from landless families or families working in small plots of land. As you know that in the earlier class, you already read it, the government has fixed the minimum wages for farm laborers. Modern farmer methods, as you easily understand, that need a great amount of capital. It means that if a person wants to employ the latest equipments in their field, they have to invest a lot of amount. The farmers sell the whole crop at the market and earn good crops because they need money and they are not in a position to keep them along with them. The farmers keep a part of the crop for the family consumption and sell the surplus one. About 1/4 of the people living in the village are engaged in non-farm activities. These are the basic points which I have taken out from the chapter number 1, the story of village Palampur. In addition to this, there are some points I have attached along with this file of history chapter number 1. In the next class, I will explain the more things about these two units, one from history and one from economics. Keep reading. Thanks.